क्या मोदी सरकार ने खोल दिए चोर दरवाजे? बजट में ये क्या कर बैठी मोदी सरकार? चीनी कंपनियों से प्यार, घर वालों का धुतकार। चीन पूरी दुनिया में नफरत का सबसे बड़ा पॉइंट बन चुका है। दुनिया में कोरोना का जनक और सबसे बड़ा भूमाफिया चीन बस सब कुछ हड़पने की मूड में रहता है। मोदी सरकार ने चीन को हर मोर्चे पर तगड़ी मात दी है, फिर वो चाहे बॉर्डर पर तगड़ी रणनीति हो या डिजिटल मार्केट में चीन को पटखनी। लेकिन लगता है बजट बनाते वक्त मोदी सरकार एक बड़ी गलती कर बैठी और सरकार की यही गलती देश में स्टेनलेस स्टील मेकिंग कंपनियों की कब्र खोद सकती है। क्योंकि कारोबारियों का कहना है कि बजट में की गई एक बड़ी घोषणा से चीन और इंडोनेशिया में बैठी चीनी की बड़ी कंपनियों को तगड़ा फायदा पहुंच गया है। मोदी सरकार के नए फैसले ने इन कंपनियों से भारत में स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों के आयात के द्वार खोल दिए हैं, जबकि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने अपनी जांच में ये पहले ही साफ कर दिया था कि भारत में चीन और इंडोनेशिया से होने वाले अनुचित आयात से घरेलू उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। स्टेनलेस स्टील उत्पादकों की संगठन इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष के पाहूजा ने कहा है कि बजट के इस प्रावधान में घरेलू उद्योगों के हितों की अनदेखी की गई है। सरकार ने स्थायी तौर पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी स्थगित करने की घोषणा कर चीन और इंडोनेशिया में तैयार स्टेनलेस स्टील उत्पादों के आयात को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले DGTR ने ही भारत में होने वाले ऐसे गैर WTO अनुपातिक आयात पर काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। इस ड्यूटी के रद्द होने से घरेलू उत्पादन तबाह हो सकता है। देश में सस्ते स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के आयात से मेक इन इंडिया पहल को नुकसान होगा, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावनाओं पर असर पड़ेगा। चीनी कंपनियों के लिए खुल गया चोर दरवाजा। स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों के आयात पर काउंटर वेलिंग शुल्कों के स्थगन से चीन की कंपनियों को अनजाने में एक बड़ी सौगात मिल गई है। इससे घरेलू स्टेनलेस स्टील उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित होगा, जो कि पिछले एक दशक से वित्तीय तनाव से घिरा है। इंडोनेशिया में स्थापित चीन की कंपनियों को आसियान FTA के तहत शुल्क मुक्त आयात के साथ भारतीय बाजार में करने का अवसर मिल गया है। पिछले सालों में इंडोनेशिया से हो रहे आयात में अकल्पनीय बढ़ोतरी हुई। वहां से साल 2017-18 में जहां 8,601 टन आयात हुआ, तो वित्त वर्ष 2018-19 में ये 76,102 टन हो गया और वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़कर 2,80,575 टन पर पहुंच गया है। अब इससे न केवल भारतीय उत्पादन प्रभावित होगा, बल्कि कई MSME उत्पादक मजबूरन कारोबारी में बदल जाएंगे, क्योंकि सरकार ने एक तरह से चीनी उत्पादकों के लिए व्यापार सरल कर दिया है, जो पहले ही देश का भट्टा गोल करने वाला साबित हो चुका है। जहां एक तरफ सरकार चीनी ऐप्स बैन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्टील इंडस्ट्री के लिए चीनी कंपनियों के दरवाजे खोल रही है। बड़ी बात तो यह है कि सरकार के इस निर्णय ने केंद्रीय बजट में प्रस्तावित स्क्रैप शुल्क में छूट और उच्चतर इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय से होने वाले लाभ को भी मिट्टी में मिला दिया है। चीन और इंडोनेशिया से होती है डंपिंग। देश की कुल स्टील की आवश्यकता में स्टेनलेस स्टील का मात्र 3% हिस्सा ही है। इसके बावजूद इस उद्योग में 35% से भी ज्यादा MSME आपूर्तिकर्ता शामिल हैं, जो कि सरकार के इस निर्णय से तबाह हो जाएंगे। चीन और इंडोनेशिया में लगी चीनी कंपनियां न केवल भारत में डंपिंग करती हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी तगड़ा कारोबार कर रही हैं। लेकिन उन तमाम देशों ने समझदारी दिखाते हुए इन पर तगड़े अतिरिक्त शुल्क जारी कर दी हैं और मोदी सरकार ने उनके लिए पूरा का पूरा रास्ता ही खोल दिया है।